समझना है, रिएक्ट नहीं करना है, भावनात्मक आवेग में नहीं जाना है। और वो समझ तो देखो, या तो जीवन के निर्मम अवलोकन से आती है, या फिर जो असली गहरे वास्तविक शास्त्र हैं उनसे आती है। अगर आप बचपन से विजडम लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हो, विचारकों, चिंतकों, दार्शनिकों, ज्ञानियों की बातों के संपर्क में नहीं हो, तो आप भीड़ का शिकार बनोगे ही बनोगे। भीड़ सफल हो जाएगी आपको उकसाने में। और अगर भीड़ का शिकार नहीं बनोगे तो कोई कहेगा ये जाति द्रोही है, कोई कहेगा वंश द्रोही है, कोई कहेगा कुल द्रोही है, कोई कहेगा देश द्रोही है, कोई कहेगा धर्म द्रोही है। इन सारी बीमारियों का उत्तर है वास्तविक धर्म। वास्तविक धर्म वो वास्तविक धर्म जो शायद न तो उनके पास है जो कथा पढ़ रहे हैं, न उनके पास है जो कथा पढ़ने से रोक रहे हैं। और वो वास्तविक धर्म हमें उपलब्ध है। कितने ये दुर्भाग्य की बात है कि हमें मिला हुआ है, भारत की धरती से ही मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसकी उपेक्षा अनादर करते रहते हैं। ठीक है, अध्यात्म में फर्जीवाड़ा बहुत हुआ है, लेकिन भारत में असली लोगों की भी कमी नहीं रही है। और वो बहुत खरी बातें आपके लिए छोड़ गए हैं। लेकिन इतना तो आपको करना पड़ेगा ना कि जाकर के उनकी बातें पढ़ो, उनका कहना सुनो, उनके विचार पढ़ो, उनका दर्शन पढ़ो। और जब ये पढ़ने लग जाते हो तो फिर ये जो बहुत निचले तल की खींचातानी होती है कि किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी पर पेशाब कर दिया, कोई किसी को कह रहा है कि तू शूद्र है, कोई किसी को कैसे अपमानित कर रहा है, ये बातें फिर रोमांचक नहीं लगती, ये बातें फिर उत्तेजक नहीं लगती। इन बातों पर खेद जरूर होता है, पर इन बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठती। नहीं तो फिर बोल रहा हूं, इंसान दिखाई नहीं देगा आपको। अगर ये सब जो लोग हैं, आपने इनको सफल होने का मौका दे दिया। गांधी जब मरे तो जिन्ना से ये नहीं बोला गया एक अच्छा इंसान मर गया है। उनके आसपास वालों ने बहुत बोला कि श्रद्धांजलि दे रहे हो, आखिरी शब्द हैं आपके, कुछ अच्छा बोल दो। पर जिन्ना को इंसान दिखाई नहीं दिया। जिन्ना बोले एक अच्छा हिंदू मरा है, एक हिंदू मरा है, ये दिखाई दिया। एक दूसरी दृष्टि से देखूं तो इस तरह की घटनाएं कम से कम एक मामले में कुछ उपयोगिता रखती हैं। बताओ क्या उपयोगिता? ये है कि तुम्हें दिखा जाती हैं कि तुम्हारे भीतर अभी भी जातीयता की भावना कितनी है। किसी ने आपकी जाति वाले को डांट दिया या मार दिया या अपमान कर दिया और इससे आपका खून खौल उठा, इससे आपको
ये प्रदर्शित हो जाता है अपने भीतर, स्वयं को दिख जाता है आईना जैसा कि आपके भीतर जातिगत भावना और पहचान कितनी गहरी बैठी हुई है। एकमात्र शायद यही उपयोगिता हो सकती है, नहीं तो और क्या। किसी के साथ अन्याय हुआ, किसी के साथ अत्याचार हुआ, मैं उसके पक्ष में इसलिए खड़ा हो जाऊं कि एक इंसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये एक बात है। लेकिन किसी के साथ गलत हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, और मैं उसके पक्ष में इसलिए खड़ा हो रहा हूं क्योंकि उसकी और मेरी जाति एक है, तो इससे मुझे मेरे बारे में पता चलता है कि मेरे भीतर भी अभी एक बीमारी शेष है। अच्छा हुआ पता चल गया। आ रही है ना बात समझ में? देखो हमारे यहाँ ना ये इतनी गहरी चीज बैठी हुई है जाति, कि वो लोग भी जो दावा करते हैं कि जाति नहीं है हमारे भीतर और ये और वो, बिरले लोग होते हैं भारत में जिनके सर से जाति का भूत सचमुच उतर गया होता है। मुश्किल से 1-2% हो आबादी के तो हो, नहीं तो इससे ज्यादा नहीं। कम्युनिस्ट लोग जो कहने को जाति को बिल्कुल नहीं मानते। भी कहीं मैं पढ़ रहा था कि कोई कह रहा था कि फलाने थे वो बड़े नामी गिरामी कम्युनिस्ट, और उनकी बेटी की शादी हुई, कई उनके बच्चों की शादी हुई। मैंने पूछा कि हर जगह जाति मिला के शादी करी है आपने? क्योंकि हर जगह मेल बिल्कुल बराबर का बैठा हुआ था। बोले आप तो समता में विश्वास रखते हैं। आप तो किसी तरीके के वर्ग भेद, वर्ण भेद में विश्वास रखते ही नहीं। तो ये कैसे हो रहा है कि आपके बच्चों का भी रिश्ता बिल्कुल जाति के लिहाज से मेल बैठा हुआ है? ये कैसे किया आपने? तो जाति ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे चाहे ज्ञानी हो कि कम्युनिस्ट हो कि कोई हो, ज्ञानी भी बोलते हैं कि जाति से मुक्त हैं, और ये वामपंथी भी बोलते हैं कि ये जाति से मुक्त हैं। बड़ा मुश्किल है भारत में। ये शायद मुक्त कर दें। जब तक देह भाव से नहीं मुक्त होगे, तब तक देह के साथ जो चीज जुड़ी हुई है उससे कैसे मुक्त हो जाओगे? जाति का रिश्ता देह से ही बताया जाता है ना। कि जिस कुल में पैदा हुए हो, माने देह पैदा हुई है, जो माँ का बाप का था वही तुम्हारा होगा वर्ण, यही तो बताया जाता है। हाँ, तो जिसमें देह भाव जितना प्रगाढ़ होगा उसके जातिवादी होने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। और अध्यात्म इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सीधे सीधे देह भाव पर ही सवाल उठाता है। वो पूछता है क्या सचमुच तुम देह हो? और जब तुम देह नहीं तो तुम्हारी जात कैसे हो सकती है? जाति पर हमारी संस्था की पूरी किताब ही है। उसमें हम क्या पूछते हैं? किताब का शीर्षक है जात। नीचे उसमें हम पूछ रहे हैं अजात की क्या जात? देह का जन्म हुआ है, तुम देह तो हो नहीं, तुम अजात हो। आत्मा को अजात बोलते हैं। तुम्हारी तो कोई जाति हो ही नहीं सकती। जात माने जिसका जन्म हुआ हो। तुम वो हो जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, तो तुम्हारी कोई जाति कैसे हो सकती है? तो जब तक तुम में देह भाव रहेगा, जब तक तुम में जाति भाव भी होने का खतरा रहेगा। जितना तुम मानोगे कि बस इतना ही हूं मैं और दुनिया से अलग ये शरीर है, ये बाकी शरीरों से अलग है और पूरे जगत से अलग है, और ये मैं शरीर हूं और एक विशेष क्षण में जन्म लिया है, एक क्षण में ये शरीर
मिट जाएगा, उस शरीर के भीतर कोई जीवात्मा है जो फिर वो उड़ जाएगी और वो दोबारा शरीर ग्रहण करेगी। ये बातें तुम जब तक पकड़े रहोगे तब तक जाति भेद में फंसने की तुम्हारी संभावना बनी रहेगी।